नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीएसी की व्याख्यानमाला के इस कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं योग में अहिंसा क्यों जरूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति योगी बनने के लिए अहिंसा का पालन करना अनिवार्य है। और एक आम शहरी हम बोलते हैं, एक आम सभ्य नागरिक आपको बनना है तो भी आपको अहिंसा का पालन करना पड़ेगा। माने एक बहुत अच्छी बात यह है कि योग में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो एक सामान्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति को के जीवन में जो अनिवार्य चीजें हैं जिनसे उसका बौद्धिक स्तर ऊपर होता है, उसका शारीरिक स्तर बढ़ता है, उसका मानसिक स्तर बढ़ता है, उसका सामाजिक स्तर बढ़ता है, उसका आध्यात्मिक स्तर बढ़ता है, वो सारे का सारा योग में पहले से नियोजित है। माने योग हर सामान्य व्यक्ति के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसमें कभी ये नहीं मानना चाहिए कि योग तो वो व्यक्ति करेंगे जो हरिद्वार ऋषिकेश रहते हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं, जो हिमालय में रहते हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी जटा बढ़ा रखी है, बहुत बड़ी दाढ़ी बढ़ा रखी है, जिन्होंने भगवा वस्त्र पहन रखेंगे वो वस्त्र पहन रखे हैं, या जो केवल आचार्य व्यक्ति हैं, या जो गुरुकुलों में रहते हैं, या जिन्होंने संन्यास ले लिया है, उन व्यक्तियों के लिए योग है। वो तो ऑलरेडी योग में है, लेकिन योग बनाया सबके लिए है। प्राणी जो मनुष्य मात्र है उसके लिए योग का निर्माण किया गया। महर्षि पतंजलि उस योग दर्शन के पहले व्यवस्थित ग्रंथ के प्रणेता या उसके हम कहें रचयिता रहे। तो उनका जो योग है, मैं उनकी बात कर रहा था कि उन्होंने अष्टांग योग कहा जो सबसे फेमस है, या गीता के योग की आप बात करें, हठ प्रदीपिका के, घृण संहिता में, योग वशिष्ठ में, आप किसी भी टेक्स्ट को उठा के देख लीजिए, अहिंसा को सबसे पहले बताया ही बताया। किसी भी विशेष व्यक्ति को आप देख लीजिए, सब व्यक्तियों ने अहिंसा को अनिवार्य रूप से पालन करने की बात की। तो हमने अर्थ को जाना कि किसी को शारीरिक, मानसिक, वाचिक रूप से पीड़ा, तकलीफ, कष्ट न देना ही क्या है, अहिंसा है। माने अहिंसा को मन, वचन, कर्म से पालन करना चाहिए। किसी को तकलीफ देने वाली बात सोचनी भी नहीं चाहिए, उसको बोलनी भी नहीं चाहिए, और उसके ऊपर शारीरिक रूप से भी प्रहार या पीड़ा देने का काम ना किया जाए, ऐसा हमने पढ़ा। उसके बाद कहा कि वो जो अहिंसा है वो जाति से हो, यानी कि जाति से रहित हो, सभी जातियों में समान रूप से हो। फिर हमने कहा देश विशेष, यानी कि सभी जगह पे पालन करने योग्य हो। कोई पर्टिकुलर धार्मिक स्थान आता है, या घर आता है, या ऑफिस आता है कि मैं यहाँ नहीं हिंसा करता, बाकी हिंसा करता हूँ, तो ऐसा नहीं है। अहिंसा का पालन सब जगह करना है, माने कहीं भी हिंसा नहीं करनी है। देश विशेष के बाद काल विशेष की बात आती है। तो कुछ लोग दिन विशेष को बहुत मानते हैं, जिस कारण उनका मानना होता है कि मैं अमावस्या, पूर्णमासी, नववर्ष, मंगलवार या जन्म दिवस के ऊपर पे, या सोमवार को, ऐसे मैं अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन करता हूं, लेकिन बाकी के दिनों में हिंसा भी कर लेता हूं। ऐसा अहिंसा को काल से सीमित अहिंसा कहते हैं। इस काल विशेष से बाधित अहिंसा से भी साधक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए साधक को सभी दिनों में समान रूप से अहिंसा का पालन करना चाहिए। माने जो अमावस्या है, जो पूर्णिमा है, जो आपकी नववर्ष है, मंगलवार है, सोमवार है, जिस वार को भी आप मानते हैं, उसके अलावा भी आपको नियमित रूप से, अनिवार्य रूप से, बिना किसी बाधा के अहिंसा का पालन करना ही चाहिए। इसलिए कुछ विशेष लोग ये मानते हैं कि, जैसे मैं बहुत लोगों से बात करता हूं कि आज मंगलवार है, हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, माने हम मांसाहार नहीं लेते हैं, तो कहते हैं कि नहीं, मंगलवार को हम नहीं लेते, बाकी के दिनों पे लेते हैं। तो उसको हम कहेंगे कि काल विशेष, यानी कि किसी दिन विशेष, किसी त्योहार विशेष को आप आधार बना करके उस दिन आप कहते हैं कि आज मैं पूरी तरह से, जैसे नवरात्र अभी चले हुए हैं, तो नवरात्र के समय पे बहुत सारे लोग हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, सामान्य रूप से खाते हैं। बहुत लोग इस समय पे लहसुन, प्याज और ये सारी चीजें भी नहीं खाते, सामान्य रूप से खाते हैं। तो यहाँ पे ईश्वर का एक ही निर्देश है, और ऋषि पतंजलि का भी एक ही निर्देश है कि ये अहिंसा या कोई भी नियम है ना, वो जाति से, देश से, काल से बंधा हुआ नहीं होना चाहिए कि मैं इस काल खंड में, इस विशेष पर्व में मैं ऐसा नहीं करूंगा, बाकी मैं ऐसा करता हूं। ये गलत होता है। तो इसलिए कहा काल विशेष अहिंसा से कभी भी साधक को सफलता प्राप्त नहीं होती। और हम साधना क्यों कर रहे हैं? सफलता प्राप्त करने के लिए। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? पास होने के लिए, पढ़ने के लिए। आप जो भी चीज आप कर रहे हैं उसमें सफलता ही तो हासिल करना चाहते हैं हम सब लोग। सफलता ऐसे हासिल नहीं होगी, इसलिए कहा कि सभी दिनों में समान रूप से अहिंसा का पालन करना चाहिए। इसको काल विशेष अहिंसा कहते हैं। इसके बाद समय विशेष अहिंसा की बात करते हैं। कुछ व्यक्तियों का मानना होता है कि वे अपने लिए नहीं बल्कि किसी देवी या देवता को प्रसन्न करने के लिए अथवा खास प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही हिंसा करते हैं। उस हिंसा में उनका अपना कुछ स्वार्थ नहीं होता, लेकिन ऐसी हिंसा भी पाप, ऐसी हिंसा करने का भी पाप लगता ही है।
हिंसा को किसी भी रूप में न्याय संगत नहीं माना जाता। इसलिए समय से बाधित अहिंसा को त्याग कर सभी समयों में अहिंसा का पालन करना अनिवार्य होता है। तो किसी समय के लिए या समय यानी कि किसी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए, किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए कि देखिए मेरा ये टास्क है, मेरा ये टास्क पूरा हो जाए तो उसके बाद मैं हिंसा नहीं करूंगा, पूरी रूप से अहिंसक हो जाऊंगा। लेकिन जब तक ये मेरा काम नहीं होता मैं हिंसा करूंगा, करता ही रहूंगा और उसके बाद मैं अहिंसा का पालन करूंगा। ऐसे किसी समय विशेष से, देश विशेष से, जाति विशेष से और काल विशेष से किसी भी रूप से बाधित नहीं होनी चाहिए। माने किसी प्रकार का इफ बट नहीं होना चाहिए, पूर्ण रूपेण उसका पालन किया जाना चाहिए। तो पूर्ण रूपेण पालन तब होगा जब आप इसको मन वचन कर्म से पालन करेंगे, उसके बाद आप इसको जाति, देश, काल और समय के साथ पालन करेंगे। इस प्रकार से अब योग दर्शन में हिंसा के जो प्रकार हैं वो कितने कहे। हिंसा आदि को वितर्क कह करके परिभाषित किया है। वितर्का हिंसादय कृत कारित अनुमोदित लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् दुख अनंत फल। इसके जो फल हैं वो दुख हैं, अनंत हैं। माने जो वितर्क हैं, वितर्क क्या है, जो हिंसा है, झूठ है, चोरी है, अब्रह्मचर्य है, ईश्वर का के प्रति समर्पण नहीं है, इन सब को वितर्क कहा है। माने ये बाधा उत्पन्न करने वाले हैं। तो कहा इनके 81 प्रकार हैं। उनको जानने के लिए थोड़ा सा हमें इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि किस प्रकार से 81 प्रकार कहे। सबसे पहला हिंसा का प्रकार कहा कि कृत है, कि यानी स्वयं द्वारा की गई हिंसा। कारित दूसरों से करवाई गई हिंसा। अनुमोदित दूसरों की हिंसा को सही ठहराना। अब कुछ व्यक्ति होते हैं मन में आया, वचन से बोला और शरीर से हिंसा कर दी, उसको हम बोलेंगे कि खुद इसने हिंसा करी है। कुछ होते कारित, दूसरों से करवाते हैं, उनमें या तो हिम्मत नहीं होती या वो बचते हैं या दूसरों से करवाने की कोशिश करते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि किराए पे गुंडे ले लेना या किसी कॉन्ट्रैक्ट जो लेते हैं लोग जो गलत काम करने का, उनको हायर करके कहें इसको चोट पहुंचानी है, इसको मारना है, तो किसी का कोई मर्डर करवाता है, किसी को कोई घायल करवाता है, किसी को कोई अन्य प्रकार की चोटें पहुंचाता है, उसको हम बोलते हैं कारित। मतलब दूसरों से करवाई गई, मैं दूसरों को कह करके प्रेरित करके हिंसा करवाता हूं, उसको कारित बोलते हैं। इसमें एक हिंसा और जुड़ती है कारित में, हम दूसरों को प्रेरित करते हैं, हम दूसरों को मोटिवेट करते हैं। जैसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर होता है, योग प्रतिदिन योग करने के लिए आपको प्रेरित करे, प्रतिदिन आसन करने के लिए आपको प्रेरित करे, प्रतिदिन प्राणायाम करने के लिए आपको वचन या संकल्प दिलाने का प्रयास करे, प्रतिदिन मेडिटेशन के संकल्प की बात करे, प्रतिदिन अच्छे भोजन की आपको संकल्प दिलाए, या इस प्रकार से कोई भी विशेष रूप से हम किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं तो हम दूसरों को प्रेरित करते हैं। तो किसी दूसरों को प्रेरित करके भी, या पैसे देकर ही नहीं या किसी और लालच को देकर ही नहीं, बल्कि किसी को हम यानी कि इन्फ्लुएंस करके, किसी को प्रेरित करके, मिसगाइड करके भी हम हिंसा कराते हैं, वो भी इसी में आती है, कारित में, यानी कि दूसरों से करवाना। चाहे वो पैसे देके करवाएं, चाहे वो किसी भी तरह से आप करवाएं, लेकिन वो दूसरों से करवाई गई हिंसा को कारित हिंसा कहते हैं। तीसरा अनुमोदित होता है। अनुमोदित माने दूसरों की हिंसा को सही ठहराना। एक व्यक्ति ने दूसरे के ऊपर हिंसा की, तो मैं कह रहा हूं कि इसने इसको ठीक मारा, इसने इसको ठीक पीटा। एक देश दूसरे देश पे युद्ध थोप रहा है, उस पर हमला कर रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि ये सही कर रहा है, तो माने उसकी हिंसा को मैं ठीक ठहरा रहा हूं। इसको अनुमोदित यानी कि अनुमोदन करना, उसका समर्थन करना। तो एक व्यक्ति खुद करे, एक व्यक्ति दूसरों से करवाए, एक व्यक्ति दूसरा कर रहा है तो उसका समर्थन कर रहा है कि ये ठीक कर रहा है, इसने ठीक इसकी कुटाई की, ठीक इसने इसको पीटा, ठीक इसने इसको हानि पहुंचाई, ठीक इसने इसको मार दिया। तो किसी के मारने पे, किसी पे हिंसा करने पे, किसी के को दंडित करने पे, दंडित करने वाले का अनुमोदन करना, उसकी सराहना करना, उसको प्रेरित करना, उसको जायज ठहराना, उसको ठीक बताना, अनुमोदित हिंसा कहलाती है। तो हिंसा के मुख्य रूप से ये 3 प्रकार हैं, या तो स्वयं करेगा, या दूसरों से करवाएगा, या अनुमोदन यानी कि दूसरों की करवाई गई हिंसा को ठीक बताएगा। तो कृत, कारित और अनुमोदित ये हिंसा के 3 प्रकार कहे। अब इसके बाद हिंसा के कारण क्या है,
किसके कारण हिंसा करता है व्यक्ति? तो मुख्य रूप से 3 कारण यहाँ पे बताए हैं। जिस प्रकार से कृत कारित अनुमोदित है वो हिंसा के प्रकार हैं। और हिंसा के कारण क्या है? हिंसा के कारण हम देख लेते हैं। या तो लोभ के द्वारा हिंसा करेगा व्यक्ति, या मोह के द्वारा हिंसा करेगा, और या क्रोध के द्वारा करेगा। माने लोभ में आकर हिंसा करना, मुझे कोई लालच है, किसी से कुछ धन लेना है, जिस प्रकार से जो डकैत होते हैं या जो किसी के घर पे हमला करके किसी चीज को लूटते हैं, तो जो लुटेरे होते हैं या डकैत होते हैं वो ऐसा करते हैं कि उसकी धन संपदा को पाने के लिए, उसकी दौलत को हासिल करने के लिए लोभ में आकर उस पर हिंसा करते हैं, उसको मारने का प्रयास करते हैं। या इसको लोभ में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी ने किसी को प्रेरित किया और लोभ में आकर के उसने वो हिंसा कर दी पैसे लेकर के। तो कहा कि लोभ में आके हिंसा करता है व्यक्ति। दूसरा, मोह में, किसी अपने की राग अथवा आसक्ति में आकर हिंसा करता है कि मेरे पास ये व्यक्ति है, इसको कोई छीन ना ले, और कोई छीनने का प्रयास कर रहा तो मैं उस पर हिंसा करूं, उसको दंडित करूं, उसको प्रताड़ित करने का काम करूं। या मेरे किसी परिचित को किसी ने हानि पहुंचाई है, तकलीफ पहुंचाई, कोई परेशान कर रहा है, तो उस परेशान करने वाले व्यक्ति को मैं दंडित करूं, मैं उसको परेशान करूं, उसको पीड़ा पहुंचाऊं। तो वो मोह में, राग में आकर के अपने किसी परिचित के ऊपर होता हुआ अन्याय देख करके उस व्यक्ति को दंडित करना, प्रताड़ित करना, उसको उसके ऊपर हिंसा करना, वो मोह द्वारा कही गई। या तो लालच में करेगा या अपने व्यक्ति के मोह में। जैसे हम दोस्त होते हैं, तो एक दोस्त को कोई कुछ कह रहा है तो दूसरा दोस्त उसकी तरफदारी करता है, या घर में कोई सदस्य होता है उसको कोई बाहर कुछ कह रहा है तो वो व्यक्ति उसकी तरफदारी करता है, तो मोह में आकर भी वो हिंसा कर बैठता है। तो पहली लोभ से हिंसा, लोभ के कारण होती है हिंसा। दूसरा, मोह के कारण होती है। तीसरा, क्रोध, गुस्से में एकदम से। गुस्सा क्या होता है कि आपको जब भी गुस्सा आता है तो एकदम से आप हाइपर हो जाते हैं, और हाइपर होने से आपको सही और गलत का भान नहीं रहता, संयम पूरी तरह से खो दिया जाता है उस समय पे। तो संयम के खो जाने पे, संयम के ना रहने से आप हिंसा कर बैठते हैं। तो वो संयम नहीं है, धैर्य नहीं है। तो धैर्य का अभाव है तो क्रोध आएगा, तो आप गुस्से में हिंसा करेंगे। तो किसी गुस्से में कोई भी गुस्सा हो सकता है। अब रोड पे आप चल रहे हैं, गाड़ी आप चल रही है, तो किसी ने आपकी गाड़ी को ओवरटेक कर दिया, गलत तरीके से टच कर दिया, या आपको एक्सीडेंट कर दिया किसी ने, तो आपको एकदम से क्रोध आया, और उस क्रोध में आकर के आपने उस सामने वाले व्यक्ति पे या उसकी गाड़ी पे हिंसा करना शुरू कर दिया। या आप जा रहे हैं, किसी ने आपको टक्कर मार दी, या आपसे आपकी गाड़ी को किसी ने नुकसान पहुंचा दिया, तो आप उस पर गुस्सा निकालने लगे। या आप रास्ते से जा रहे हैं, आपको कोई तंग कर रहा है, या आप पे किसी ने कुछ आक्षेप कर दिया, तो एकदम से उसको रिएक्ट करना, वो गुस्से में होता है। तो कारण मुख्य रूप से 3 है। या तो लोभ में हिंसा करेगा, या मोह में हिंसा करेगा, या क्रोध में हिंसा करेगा। इसके अलावा व्यक्ति हिंसा नहीं करता है कभी भी। अब हिंसा के स्तर जान लेते हैं। लेवल क्या क्या है, किस प्रकार की हिंसा होती है, उसके लेवल यहाँ पे बताए गए हैं। तो का मृदु यानी कम स्तर की हिंसा, मध्य बीच के स्तर की हिंसा, अधिमात्र बड़े स्तर की हिंसा, बड़े लेवल की। तो सबसे पहले नॉमिनल, बहुत मिनिमम लेवल की हिंसा करते हैं। किसी का कॉलर पकड़ लिया, किसी को धक्का दे दिया, किसी को बाजू से पकड़ लिया, किसी को टाइट पकड़ करके धक्का दे दिया। तो इस प्रकार की जो हिंसाएं हैं वो कम स्तर की होती हैं। इसको मृदु कहते हैं कि हल्की फुल्की बहस हो गई या धक्का मुक्की आप उसको कह सकते हैं। तो बहुत आप लोगों में कॉमन है, देखते हैं कि एक दूसरे के बीच में धक्का मुक्की हो जाना, एक दूसरे के कॉलर पकड़ लेना, शर्ट पकड़ लेना, शर्ट फट जाना, या उसको धक्का दे देना, उसको बाजू से कस के पकड़ लेना, उसको हिला देना। ये क्या है, मृदु स्तर की हिंसा होती है, माने बहुत मिनिमम लेवल पे। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हीट ऑफ द मोमेंट था, कि गुस्से में था और निकल गया, गुस्से में मैंने उनका कॉलर पकड़ लिया, गुस्से में मैंने उनकी गर्दन पकड़ ली, गुस्से में मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, गुस्से में मैंने उनको धक्का दे दिया, गुस्से में मैंने उनको हिला दिया। तो ये सारी चीजें हम अपने एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हीट ऑफ द मोमेंट था, गुस्से में था और एकदम से ये हो गया। लेकिन वो युद्ध स्तर पे नहीं है, बहुत कम लेवल पे है, उसको कम स्तर की हिंसा कहते हैं। या उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि भाई उसमें कोई थप्पड़ भी जड़ सकता है, या कोई मुक्का भी लग सकता है, कोई छोटी मोटी लात भी वो मार सकता है। तो इस प्रकार की हिंसा को मृदु कहते हैं। अब आती है बारी मध्य स्तर की हिंसा की, जो बीच की होती है। बीच की हिंसा में होता है पूरी लड़ाई होती है, जैसे पूरा प्लान करके उसको नुकसान पहुंचाया जाता है, शरीर पे उसके वार किए जाएं या उसको पीटा जाए,
किसी भी तरह से पीटा जा सकता है, तो लाठी से, डंडे से या किसी भी और चीजों से। तो यहाँ मैं कोई प्रकार या कोई हथियारों के नाम बताने की वो नहीं करूंगा कि किस किस चीज से। तो एक ठीक ठाक सी जो लड़ाई होती है जिसमें व्यक्ति को चोट लगती है, घायल होता है, वो बीच के स्तर की हिंसा कहलाती है, जिसको मध्य स्तर की हिंसा कहते हैं। तो मृदु, मध्य, अधिमात्र। अधिमात्र का बड़े स्तर पे हिंसा करना, जिसमें जान जाने की संभावना होती है, गहरे गंभीर रूप से घायल होते हैं। आप पढ़ते हैं ना कि गंभीर दो पक्षों की आपस में लड़ाई हुई और 10 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, इतने व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं, उनको ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, उनको पीजीआई में भर्ती कराया गया, वो आईसीयू में एडमिट है, उनका अभी जो उनके जो स्थिति है वो अभी स्थिर बताई जा रही है, इस प्रकार की है। तो जिस प्रकार ये बयान आते हैं तो इसका मतलब बड़े स्तर की हिंसा हुई है, या कहीं कोई हमला होता है, कई लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए गंभीर रूप से, तो उसको बोलते हैं अधिमात्र, यानी कि बड़े स्तर की हिंसा करना। युद्ध अधिमात्र में ही आता है। यो एक देश दूसरे देश पे युद्ध करता है या कोई एक बटालियन दूसरे बटालियन पे युद्ध प्रहार करती है, तो उसको हम बड़े स्तर की हिंसा कहते हैं। तो कम स्तर की में मैंने कहा कि किसी को धमकाना, किसी को कॉलर पकड़ना, किसी को थप्पड़ जड़ देना, किसी को मुक्का जड़ देना, यहां तक मृदु स्तर की होती है। बीच के स्तर की में ठीक ठाक मतलब हिंसा होती है, चोटें लगती हैं, घायल होते हैं, लेकिन गंभीर रूप से नहीं होता है कोई चीज, सामान्य लेवल की हिंसा रहती है और कोई बहुत हथियारों का प्रयोग उसमें नहीं होता। लेकिन अधिमात्र में बड़े से बड़े हथियारों का प्रयोग होता है, जिसमें बंदूक भी हो सकती है, तलवार भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इस लेवल पे जाकर के या अन्य जो हथियार है, चाहे वो गोला बारूद हो, चाहे टैंक हो, चाहे मिसाइल हो, कुछ भी हो, वो अधिमात्र में आ गया, यानी कि बड़े लेवल की। तो युद्ध स्तर पे जो हिंसा होती है उसको अधिमात्र कहें। तो हिंसा के स्तर हैं 3। तो सबसे पहले हिंसा के प्रकार हमने मृदु, मध्य और हमने सबसे कृत, कारित, अनुमोदित कहा। उसके बाद हमने जो हिंसा है उसके कारण जाने कि या तो व्यक्ति हिंसा लोभ में करेगा या मोह में करेगा या क्रोध में करेगा। उसके हिंसा के बाद लेवल हमने जाने कि या तो बहुत मृदु यानी कि कम स्तर की करेगा या मध्य बीच के स्तर की करेगा, अधिमात्र बड़े स्तर की हिंसा करेगा। तो बड़े स्तर की हिंसा एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती, उसमें बहुत सारी व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है, बहुत सारे देश आपस में इन्वॉल्व होते हैं, वो बड़ा झगड़ा होता है। तो हिंसा के स्तर हमने जान लिए। आगे इन तीनों के भी 3-3 स्तर बताए गए हैं, जैसे मृदु का मृदु, मृदु का मध्य और मृदु का अधिमात्र। और उसके बाद मध्य का मृदु, मध्य का मध्य और मध्य का अधिमात्र। उसके बाद अधिमात्र का मृदु, अधिमात्र का मध्य और अधिमात्र का अधिमात्र। तो इस प्रकार, तो इसमें मैंने जो बताया है मृदु का मृदु, मध्य का मृदु और अधिमात्र का मृदु बताया गया। तो इस प्रकार से ये 81 प्रकार हो गए, क्योंकि सबसे पहले हमने कृत, कारित, अनुमोदित को जाना, 3 प्रकार की हिंसा हो गई। उसके बाद हमने जाना उसके जो कारण है, यानी कि लोभ, मोह और क्रोध के कारण। उसके बाद हमने उनके जाने कि मृदु, मध्य, अधिमात्र। तो जो 3 हो गए, तो 3 27 और 27 को हम 3 से गुना करेंगे तो 81 उसके प्रकार हो गए। तो मृदु का मृदु और मृदु का मध्य और मृदु का अधिमात्र। उसी प्रकार मध्य का मृदु, मध्य का मध्य और मध्य का अधिमात्र, और अधिमात्र का मृदु, अधिमात्र का मध्य और अधिमात्र का अधिमात्र। तो इनके आगे 3 स्तर बताने से ये 81 प्रकार की हिंसा होती है। तो ये 81 प्रकार की हिंसा है। सामान्य रूप से योग के लोगों के लिए बहुत ये टॉपिक है, ये नेट का या वाईसीबी का भी सवाल बनता है कि हिंसा के कुल कितने प्रकार कहे गए हैं। तो हिंसा के 81 प्रकारों का वर्णन महर्षि पतंजलि ने कहा। अब कहें कि महर्षि पतंजलि जी ने क्या 81 प्रकार कहे थे? 81 प्रकार महर्षि पतंजलि जी ने ही कहे हैं। उसका अनुवाद जो है कि 81 हैं, इसका अनुवाद आपको महर्षि व्यास के भाष्य को पढ़ने में मिलेगा। डायरेक्ट रूप से सूत्र में कहीं 81 शब्द का वर्णन नहीं किया गया। तो कुछ लोग कहते हैं कि 81 प्रकार की हिंसा का वर्णन नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया जब कहा वितर्का हिंसादय, मृदु कृत, कारित, अनुमोदित, लोभ, क्रोध, मोह पूर्व का मृदु, मध्य, अधिमात्र। तो ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा। तो ये इसका जो अनुवाद है महर्षि व्यास का, उन्होंने इसको और भी एक्सप्लेन किया और भी एलोबरेट करके बताने का प्रयास किया। तो हिंसा के टोटल 81 प्रकार हैं। इन सभी को आगे 3-3 से गुणा करने पर 81 प्रकार होते हैं, जैसे मैंने बता दिया। इससे हमें पता चलता है कि अहिंसा को योग साधना के लिए आधारभूत सिद्धांत माना गया है। आगे अहिंसा का प्रतिफल बताते हुए कहा कि अहिंसा को सिद्ध कर लेने के बाद साधक का सभी प्राणियों के प्रति
वैर भाव छूट जाता है और साथ ही अन्य प्राणियों का भी साधक के प्रति वैर भाव समाप्त हो जाता है। इसमें कहा अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग है, ये सूत्र है। तो आप जब आगे देखेंगे, हमने इसमें सूत्र इसलिए नहीं रखे कि बहुत इसको इजी करने का प्रयास किया है। तो इसमें कहा अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग है। जिस व्यक्ति की, जिस साधक की, जिस ऋषि की अहिंसा सिद्ध हो जाती है, और अहिंसा कैसे सिद्ध होगी? वो अहिंसा मन वचन कर्म से होगी, वो अहिंसा कृत कारित अनुमोदित से होगी, वो अहिंसा लोभ क्रोध मोह से का त्याग करके होगी, वो अहिंसा का सारे स्तर मृदु मध्य अधिमात्र सब का त्याग करके होगी। ऐसी जब अहिंसा का पालन हम करते हैं तो हमारा जो आसपास जो प्राणी है वो भी हिंसा को त्याग देते हैं। माने आसपास जो रहने वाले प्राणी भी एक दूसरे के प्रति हिंसा नहीं करते हैं। तो इसलिए कहा अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग है। अहिंसा का पालन करने वाले, अहिंसा सिद्ध होने वाले व्यक्ति के आसपास रहने वाले, सराउंडिंग में रहने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी भी अपनी हिंसा के भाव को त्याग देते हैं। किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होता क्योंकि वहां उसका ओरा काम कर रहा होता है। ये इस प्रकार से हमने अहिंसा को जानने का प्रयास किया। और अहिंसा को पालन कैसे किया जाए? बहुत सारे कहते हैं कि गुस्सा आ जाता है, हम एकदम से मुंह से निकल गया, एकदम से हीट ऑफ द मोमेंट हो गया, तो हम क्या करें? हीट ऑफ द मोमेंट कब होता है? हीट ऑफ द मोमेंट में आप क्या करते हैं? या तो आप वचन से कुछ कहते हैं या फिर आप हाथों से कुछ करते हैं। दो ही चीजें हैं। तो वचन से कुछ कहा या हाथों से कुछ किया तो आप माने वाचिक और कायिक हिंसा कर रहे हैं। मानसिक हिंसा आपके मन में है, यानी कि मन में पहले से आपका विकार था, मन में आपके पहले से भाव था, तभी हीट ऑफ द मोमेंट हुई। अब मैं किसी से बात कर रहा था तो मैंने किसी को कहा कि आपने इस व्यक्ति के खिलाफ जो लिखा है, मैंने कहा किसी व्यक्ति को ऑफिशियल बात में कि आपको तो राइट नहीं है इसके बारे में लिखने का। तो उन्होंने कहा कि ये हीट ऑफ द मूवमेंट में मैंने इनके खिलाफ लिख दिया, कार्रवाई कर दी, जिसको कारण बताओ नोटिस कहते हैं, जिसको मेमो हम कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में। तो उन्होंने कहा कि हीट ऑफ द मूवमेंट में ये हो गया कि मैंने इससे कारण बताओ नोटिस मांग लिया, क्योंकि वो अधिकारी इंटाइटल्ड नहीं है, मतलब वो उसके लिए योग्य नहीं कि वो उनको मेमो दें या उनसे कारण बताओ नोटिस पूछें। मान लीजिए उस संबंधित व्यक्ति का जो कारण बताओ नोटिस है वो मैं जारी कर सकता हूं, वो मेरा अधीनस्थ कर्मचारी है, और लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा कर्मचारी उसको ऐसी बात कहे कि तुम कारण बताओ नोटिस जारी करे, जबकि वो इंटाइटल्ड नहीं है। तो मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हीट ऑफ द मूवमेंट में हो गया। तो मैंने उनसे बड़ा छोटा सा सवाल किया, हीट ऑफ द मूवमेंट में आप किसी के साथ वचन से बोल सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं कि तुम बताओ तुम ऐसा क्यों किया, या फिर आप उसको एक्शन में कुछ बोल सकते हैं। हीट ऑफ द मूवमेंट में आपने धक्का दे दिया, उसको बुरे शब्द कह दिए, उसके साथ आपने कोई धक्का मुक्की कर दी, आपने उसको थप्पड़ जड़ दिया, तो इस प्रकार की चीजें हीट ऑफ द मूवमेंट में होती है। लेकिन आपने लिखा है, लिखना हीट ऑफ द मूवमेंट नहीं है, क्योंकि आपके मन में उसके खिलाफ चल रहा था, तब आपने उसको लिख करके दिया है। तो लिखने का जो भाव है वो मन से पैदा होता है, वचन से थोड़ी ना होता है। तो इसलिए जब मन हमारा कंट्रोल में होगा तो ही हम मानसिक, वाचिक और कायिक हिंसा का पालन पूरी तरह से कर पाएंगे, और तभी कृतकार्यत अनुमोदित का पालन होगा, तभी लोभ क्रोध मोह का त्याग होगा, तभी हम इसका जो मृदु मध्य मात्र है उसका पालन हम कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले मानसिक अहिंसा का पालन करना है और मानसिक हिंसा का त्याग करना है। किसी भी के प्रति भी वैर भाव ना रखें, सबके प्रति वैर भाव का त्याग कर दें, पूरी तरह से त्याग कर दें। उसके बाद देखिए वचन और कर्म आपके कितने पवित्र और शुद्ध हो जाते हैं। और उसके लिए कहेंगे कि मन पे कंट्रोल नहीं है। बहुत आसान सा ये की बात आती है कि मन पे कंट्रोल नहीं है, हम क्या करें? मन पे कंट्रोल करने का एक सिंपल सा, साधारण सा तरीका मैं बताता हूं। यदि आपको अपने मन पे, अपने बुद्धि पे, अपने चित्त पे, अपने अहंकार पे कंट्रोल करना है तो एक ही उपाय है, उसका नाम है प्राणायाम। यदि आप नियमित रूप से, रेगुलर, दृढ़ विश्वास के साथ और समर्पण भाव के साथ, डेडिकेशन के साथ यदि प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आपके मन पे भी आपका कंट्रोल होगा। और मन पे कंट्रोल है तो थॉट प्रोसेस, जो आप सोच रहे हैं, उस पे कंट्रोल होगा। जो आपका चित्त है, जिसमें संस्कार हैं, अब मान लीजिए मन को कंट्रोल कर लिया और मन में आपने किसी प्रकार का भाव आप नहीं गलत रख रहे, लेकिन कोई पूर्व जन्म का संस्कार है जो चित्त में दबा हुआ है और वो हिंसा का विचार है, तो वो हिंसा का विचार निकलेगा वहां पे।
तो उस हिंसा के विचार को निकलने से रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा। उस चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए ही योग का उद्भव हुआ है। और चित्त की वृत्तियों को रोकने के लिए भी प्राणायाम बहुत उपयोगी है और मन को भी संकल्प विकल्प में मजबूत बनाने का जो काम करता है। मानसिक स्थिरता और चित्त की स्थिरता और शुद्धता के लिए प्राणायाम करना बहुत उपयोगी है। उसमें कहा प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, यानी कि अपने चित्त या मन को यदि आपको एकाग्र करना है, कंट्रोल्ड करना है, तो अपने मन को कंट्रोल करने का एक ही उपाय है प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। प्रच्छर्दन यानी कि अपने श्वास को बाहर निकालना, विधारणाभ्याम बाहर ही रोके रखना। तो जब आप श्वास को बाहर निकालते हैं और बाहर ही रोके रखते हैं, उससे आपका जो मन है वो एकाग्र होता है, चित्त भी आपका एकाग्र होता है। उसके अन्य विषय भी हैं, वीतराग विषयम वा चित्तम भी है। तो बहुत सारे विषय हैं, आप किसी को भी एक को अपना करके इसका कर सकते हैं, क्योंकि हमने मन की एकाग्रता पे पहले भी व्याख्यान दे चुके हैं। तो मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए आप हमारा पूर्व वाला जो है कि मन की एकाग्रता हम कैसे करें, मन पे नियंत्रण कैसे करें, वो व्याख्यान भी अपलोड हो चुका है। उसको भी आप देख करके इस बात को सीख सकते हैं। तो वहां से आप मन की एकाग्रता को सीखिए, और मन यदि कंट्रोल में है तो आपकी मानसिक अहिंसा आपकी सिद्ध होगी, फिर वाचिक अहिंसा सिद्ध होगी, फिर कायिक अहिंसा सिद्ध होगी, और फिर आप अहिंसा सिद्ध कर लेंगे तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग सिद्ध हो जाएगा। और आप और आपके आसपास रहने वाले सभी जीव जंतुओं का आपके प्रति और आपका उनके प्रति वैर भाव समाप्त हो जाएगा, और सब सुख पूर्वक एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ कि हम सब प्रेम पूर्वक रहें और सबको एक दूसरे को धन्यवाद ज्ञापित करते रहें, सब एक दूसरे को ग्रेटिट्यूड पे करते रहें। इसी के साथ सुहृद और सुख सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की बात हम करते रहें, तो वो अहिंसा के पालन से ही होगा। तो नियमित रूप से अभ्यास करें अहिंसा को अपने जीवन में पालन करने का, आत्मसात करने का, व्यवहार में लेकर के आने का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।